हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है 12th क्लास का फिजिक्स जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो है फिजिक्स में हम सब जो है यूनिट जो है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है उसमें 4 जो है यूनिट है। फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें जो है टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर में जो है वो 4 वीडियो हुआ है। उसमें हम सब जो है कूलाम नियम और आवेश के बारे में समझे थे, आवेश और कूलाम का नियम। ये चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र, और इसमें गॉस थ्योरम पढ़ना है और उसी का उसका जो है 4 एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो है अगर आप वो चैप्टर नहीं देखे होंगे तो हमारा प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। उसमें जो है आपको वो सारा का सारा 4 चैप्टर जो है आपको सॉरी 4 वीडियो जो है, एक चैप्टर का 4 वीडियो है, तो वो जो है मिल जाएगा। और इसका PDF वगैरह जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो आप उससे जो है देख कर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझना है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हम बताए थे कि अभी जो आवेश क्या है कि रुका हुआ है, और आवेश के चारों ओर जो है आवेश के चारों ओर क्या होता है कि उस पर बल लगेगा। दूसरे का बल, कोई आवेश है तो उसके चारों ओर जो है बल लगता है। तो वो बल जो है पता किससे होता है, तो कूलाम के नियम से जो है वो बल का हम पता करते हैं। 2 आवेश है उसके बीच जो बल लगता है कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से जो है जो F आता है K(Q1 Q2) अपॉन R² आ जाता है। तो वो तो समझे। उसके बाद क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र, और हम यहाँ पर चुंबक के सहारे से समझाए थे, चुंबक लेके वो समझाए थे। लेकिन वो चीज़ विद्युत क्षेत्र में होता है, मतलब जो वायर होता है, तार होता है, तो तार के चारों ओर जो है उसका विद्युतीय क्षेत्र होता है, और चुंबक के चारों तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हालांकि हम सब जो है तार को लेके जो उतना रिस्क जो है नहीं ले सकते हैं, उसको टच भी तो नहीं कर सकते हैं। तो ये उसके लिए जो है वहाँ पर प्रयोगशाला में वो सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है। यहाँ पर जो है साधन, तो उसी से हम जो है समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो विद्युतीय क्षेत्र में होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ होता है, लगभग उतना ही जो है चुंबकीय क्षेत्र में होता है। जैसे ये जो है समझ लीजिए कि आवेश है, तो आवेश के चारों तो चुंबकीय क्षेत्र होता ही है। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आवेश के जो है चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। यहाँ पर हम सबको जो है पढ़ना है वो विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। यानी विद्युत क्षेत्र जो होगा, जो कोई वायर है जिसमें जो है जिससे विद्युत धारा जा रही है, तो उसमें जो है जैसे ये वायर है, ये वायर के चारों ओर जो होगा एक जो है कौन सा क्षेत्र होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि इसमें विद्युतीय क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र के लिए जैसे आप जो है कोई भी 2 तार को जो है एक कनेक्शन किए होंगे, जोड़े होंगे, तो उसमें क्या होगी, जैसे तार को सटाएंगे, सटाने से ही जो है वो पकड़ लेता है, खुद ब खुद जो है उसको जो है वो खींच लेता है। तो ऐसे समझते हैं तार लेके। तो इसमें देखिए जैसे ये जो वायर है, इसमें जो है करंट है, बिजली है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, खतरा होगा। तो इसमें ये जो टेस्टर है, इसमें देखिएगा बल्ब जो है किस तरीके से चलेगा। ये आपको दिख रहा होगा बल्ब, ये टेस्टर में जो है बल्ब आपको दिख रहा होगा, मतलब इसमें करंट है। इसके चारों ओर क्या होगा कि एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। वो कैसे पता चलेगा, तो विद्युत क्षेत्र जो है इसके आसपास ये बहुत ही कम होगा, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, यानी इतना ही रेंज में होगा विद्युत क्षेत्र होगा, इतना ही रेंज में। इसमें देखिए बल्ब जल रहा होगा, टेस्टर में बल्ब जल रहा होगा, ये देखिए। अब इसको अगर कोई दूसरा वायर इसमें लगाते हैं तो वो जो है उसमें चुंबक की तरह लगभग काम करेगा, उतना अच्छा से नहीं, लेकिन चुंबक की तरह ज़रूर जो है काम करेगा। तो ये देखिएगा, इसमें हल्का सा जी ये खुद से फीलिंग करना पड़ेगा, हल्का सा ये इसको जो खींच लेता है, देखिए ये खींच रहा है, ये तो इस तरीके से ये होता है। यानी कोई वायर है तो उसके चारों ओर जो है कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होगा। तो तार के जो है चारों ओर कौन सा क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको जो है क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। सॉरी, ये हिल गया। तो इसको जो है क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। देखते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र जो है ये किसी आवेश के जो है एक
चारों ओर एक सीमित क्षेत्र तक उसका एक रेंज होता है। यानी मान लीजिए कि ये कोई आवेश है, तो इसका लैंग्वेज तो आपको जो है मिल गया होगा पहले ही जो है चैप्टर में। वहाँ पर ये कोई आवेश है। आवेश दो टाइप का होता है। प्लस अगर आवेश होगा तो इससे विद्युत क्षेत्र जो इस तरीके से निकलेगा। तो आवेश के चारों ओर एक जो है सीमित क्षेत्र तक जो है, सीमित एरिया तक एक बल रेखा पाया जाता है, विद्युत बल रेखा। ये जो दर्शा रहे हैं तो इसको बोलते हैं विद्युत बल रेखा, इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो आवेश हुआ, आवेश ये प्लस क्यू आवेश है, जिसके कारण जो होगा इसका विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये इस तरीके से जो है निकलेगा। प्लस आवेश है तो इससे जो है निकलेगा, और माइनस आवेश है तो वहाँ तक जाके ये जो है ख़त्म होता है। इसको बोलते हैं विद्युत बल रेखा। तो कहीं पर भी आवेश है तो उसका प्रभाव उसके चारों ओर एक सीमित क्षेत्र तक पड़ता है, इसी को जो है विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये क्षेत्र मतलब एरिया, रेंज। जैसे अगर आप जो है आग तापे होंगे गर्मी के दिनों में, तो वहाँ पर आग जब लहराते हैं तो उसके चारों ओर एक सीमित क्षेत्र तक पड़ता है। अगर यहाँ पे आग है तो आप देख घर पे देख सकते हैं, वहाँ पे तो दूर, बहुत दूर चला जाएंगे, 5-6 लग्गी चले जाएंगे तो वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि आग वहाँ पे जो है उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे तो उसके चारों ओर जो है सीमित क्षेत्र तक उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र का जो है प्रभाव पड़ता है। और ये जो रेखा है, ये रेखा का जो नाम है वो विद्युत बल रेखा है। इसका नाम क्या है? विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा। ये सब तब अगर प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो उससे विद्युत बल रेखा आपको जो है निकलता हुआ नजर आएगा इस तरीके से। और अगर माइनस आवेश है, माइनस आवेश है तो इससे जो है विद्युत बल रेखा निकलेगा नहीं, यहाँ तक पहुँचेगा। यानी ये निकल रहा है तो कोई भी आदमी अगर अपना घर छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे जगह पर जा रहा है। कोई कहीं से अगर निकल रहा है, जैसे कोई स्कूल ही आ रहा है तो अपना घर छोड़ रहा है, स्कूल से घर जा रहा है तो स्कूल छोड़ रहा है, तो ये निकल रहा है तो कहीं ना कहीं जाएगा तो ही तो निकलेगा, तो यहाँ तक आएगा। तो विद्युत बल रेखा का जो अलग अलग गुण होता है तो वो गुण में पढ़ेंगे। तो आपको जो है समझ में आया होगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र जो है किसी आवेश से जो है, आवेश के चारों ओर एक जो है उसका प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव जो है सीमित क्षेत्र तक ही पड़ता है, इसी को जो है विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो इसमें जो है निकलता हुआ, इससे जो है निकलेगा और यहाँ तक जो आके ख़त्म होता चलेगा। तो वहाँ पर अगर पूछा जाए कि विद्युत बल रेखा क्या है या विद्युत क्षेत्र क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश का जो है उसके चारों ओर एक सीमित क्षेत्र तक उसका प्रभाव पड़ता है, इसी क्षेत्र को, इसी प्रभाव को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये तो ये प्लस क्यू के कारण हुआ, और ये माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये प्लस क्यू के कारण हुआ विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र समझ में आया होगा। इसको क्या बोलेंगे? विद्युत बल रेखा बोलेंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये विद्युत बल रेखा का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, तो वो तो आगे देखेंगे। यहाँ पर ये समझ में आया। आगे हम सब ये देखेंगे कि यहाँ पर विद्युत जो क्षेत्र है, तो जैसे अगर हम पूछते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट देते हैं, ए देते हैं, यहाँ पर बी दे देते हैं, तो बताइए कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, सबसे ज़्यादा प्रभाव ए पे होगा या बी पर होगा? जैसे अगर कोई यहाँ पर आग जो है, मान लीजिए कि कुछ जलाया गया है, और कोई आदमी जो है ए पे यहाँ पर खड़ा है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है बी पर, कोई यहाँ पर है सी पर, तो सबसे ज़्यादा जो उसको गर्मी कहाँ लगेगा? तो ए पर, ए वाले को लगेगा, फिर बी, उसके बाद सी वाले को तो कम ही जाएगा, बहुत कम जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये क्या है कि ए पर रहेंगे, ए बिंदु पर रहेंगे तो वहाँ पर अलग प्रभाव पड़ेगा, बी पर अलग प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? कैसे पता चलेगा? तो इसको ज्ञात करने के लिए जो इसको बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि कितना जो है स्पीड निकल रहा है। जैसे मोटर का पाइप ही है, पानी निकलता है, तो जहाँ पर से पर निकलता है, जैसे अगर ये पाइप है, यहाँ से अगर निकलता है तो यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर रख के, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और दूर जाएंगे तो और कम जाएगा, और दूर जाएंगे तो कम जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर उसका जो होगा और मुँह होगा, वहाँ पर होगा ज़्यादा प्रेशर।
तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, जैसे जैसे जो है आवेश से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी यानी उसका शक्ति कितना तीव्र से निकलता है, फास्ट से निकलता है, तो वो चीज़ जो है क्या हुआ कि घट जाएगा जैसे जैसे दूर जाएगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि प्रति एकांक, अब ये चेक कैसे होगा कि कहाँ पर कितना जो है इसका प्रभाव। ये देखिए कि समझ लीजिए कि ये जो है हमारा आवेश है, क्योंकि आवेश को तो हम देख नहीं सकते, ये हमारा आवेश है, ये आवेश है। आवेश के चारों ओर जिस तरीके से विद्युत क्षेत्र होगा उसका प्रभाव चारों ओर होगा, ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे ये बल्ब है, ये कोई आवेश नहीं है, इससे समझ सकते हैं। तो ये देखते हैं कैमरा में किस तरीके से दिख रहा है। तो इसका जो है प्रभाव अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इससे जो है निकल रहा है क्या, प्रकाश निकल रहा है। समझिए कि इससे विद्युत बल रेखा निकल रहा है, ये विद्युत बल रेखा है। और अगर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो और ज़्यादा आ रहा है। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि अभी देखिए कि कितना और फैला है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रभाव बहुत कम रहा है, यहाँ पर प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है। जैसे जैसे ये बल्ब के पास जाएंगे वैसे वैसे इसका जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ये जो निकल रहा है ना, ये प्रकाश जो निकल रहा है, तो वहाँ पर विद्युत बल रेखा निकलेगा, ये सब निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है मतलब सबसे ज़्यादा तीव्रता कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा तीव्रता जो निकलेगा यहीं से निकलेगा, यहाँ पे होगा। सबसे ज़्यादा तीव्रता जो है यहाँ पर होगा, उससे कमता चलेगा यहाँ पर, फिर उससे कमता चलेगा यहाँ पर। तो जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की ओर हम जो है, जैसे आवेश की ओर हम जाएंगे, यानी आवेश से जो है दूरी घटेगा, वैसे वैसे जो है ये विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो हुआ दूरी का। तो आगे देखेंगे अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको बी पर, जैसे नॉर्मली कोई जो है आग जलाया गया, आग जलाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि उससे जो है कितना रोशनी निकलता, कितना हीट है। तो वहाँ पर किसी को जाना पड़ेगा, कोई इंसान खड़ा रहेगा यहाँ पर और फिर वही इंसान जाएगा वहाँ पर। जैसे कोई इंसान जो है यहाँ पे ये बी पे था, अगर ए पे रहता, इसको देखिए कि अगर यहाँ पे जो है जलावन होता, ये आग पकड़े रहता, कोई ए पे है, फिर बी पर है, फिर सी पर है। तो जो इंसान ए पे है, वही इंसान अगर बी पे जाएगा तो ना इसको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से जो है कम गर्मी है, ये ज़्यादा गर्मी है। और बी वाला जो है ए पे आएगा तो इसको पता चलेगा कि ये सोचता रहेगा कि यहाँ पर इतना गर्मी है। जब तक ये ए के पास नहीं आएगा तब तक इसको पता ही नहीं चलेगा कि कम गर्मी है, ये ज़्यादा गर्मी है। और इसका प्रभाव तो इसके चारों ओर पड़ेगा, चारों ओर। तो ये जो ए बी सी इस तरीके से जो आदमी है, ये क्या कर रहा है कि टेस्ट कर रहा है। किसका टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ गर्मी का, कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ा है। तो ऐसे भी देखेंगे सबसे ज़्यादा गर्मी ए पे, उसके बाद बी पर, उसके बाद सी पर। अब सी से हम पूछेंगे कि यह ज़्यादा गर्मी था या कम। अगर ये यहीं रह जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इसको ज़्यादा पड़ रहा था या कम। इसको जाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ जाके देखना पड़ेगा कि कम गर्मी है या ज़्यादा। तो यहाँ जाएगा, यहाँ रहता वो जो पहले यहाँ था तो उसको कम पड़ रहा होगा, यहाँ पर जाएगा तो ज़्यादा पड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ होता है कि आवेश से जैसे जैसे हम जो है आवेश के पास आते हैं, इसका जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा होने के लिए कोई ना कोई आवेश दूसरा लाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जाके तो इसको चेक नहीं कर सकते हैं। इसी का जो तीव्रता है, ये प्रकाश की तीव्रता, कैंडेला से इसको मापते हैं, ये प्रकाश की तीव्रता है। इसकी जो इंटेंसिटी है किससे मापा जाता है, कैंडेला से माप सकते हैं। तो कैंडेला वो होता है, कैंडेला में मापा जाता है उसको। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरे आवेश को लाना पड़ेगा, जो आवेश क्या करेगा, इसका जो है परीक्षण करेगा। क्या करेगा, परीक्षण। जैसे ये सब आदमी जो है क्या कर रहा था, हीट चेक कर रहा था, कितना ज़्यादा गर्मी है, कितना ज़्यादा ठंडा। यानी तो इसके लिए हम सब क्या कर सकते, थर्मामीटर लगा सकते हैं। थर्मामीटर बता देगा, वो मशीन है। लेकिन अगर खुद से फीलिंग करना पड़ेगा तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पर जाके एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र को जो है देखना है कि कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई दूसरा का जो है आवेश लाना पड़ेगा, और
जैसे ये आवेश है तो दूसरे का आवेश लाना पड़ेगा। तो मान लिया जाए कि कोई एक आवेश ऐसा है जो जांच के लिए ऐसे ही लाया गया, चेक करने के लिए। जैसे अभी तरबूजा वगैरह गर्मी का समय है, तो तरबूजा वगैरह में वहाँ पर क्या किया जाता है कि हल्का सा जो है उसको कोना जो है निकाल के काट के दिया जाता है चखने के लिए कि हाँ वो कैसा उसका टेस्ट है, मीठा है या फिर फीका है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये आवेश हो, कोई भी आवेश को जो है चेक करने के लिए कि इसकी तीव्रता इंटेंसिटी कितना है, तो एक आवेश लाएंगे अलग से जांच करने के लिए। तो जांच के लिए लाते हैं तो इसको हम बोलेंगे परीक्षण। परीक्षण मतलब जांच करना, परीक्षण आवेश। इसी को बोलेंगे टेस्टिंग चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज इसको जो है क्यू नॉट से लिखते हैं। तो टेस्टिंग चार्ज क्या है? तो टेस्टिंग चार्ज है कि कोई मूल आवेश जो होता है, जो आवेश हुआ, सोर्स हुआ आवेश, जो चार्ज है, मेन आवेश, मुख्य आवेश जो हुआ, तो उस आवेश का जो है क्या चेक किया जाता है टेस्टिंग चार्ज से? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जांच किया जाता है परीक्षण आवेश से। तो ये टेस्टिंग चार्ज। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कोई टेस्टिंग चार्ज लाएंगे, टेस्टिंग चार्ज। तो मान लिया जाए कि ये रहा टेस्टिंग चार्ज हमारा यहाँ पर क्यू नॉट। यहाँ पर ये लाएंगे तो इसके बीच जो दोनों आवेश है, तो दोनों आवेश के बीच कुछ ना कुछ दूरी होगा, दूरी है तो बल लगेगा, बल लगेगा। तो कूलाम के नियम से क्या होगा कि यहाँ पर जो बल लगेगा, मान लीजिए कि दूरी जो है r है, तो बल कितना लगेगा? तो F बराबर जो है वो KQ1। तो Q का मान Q है, Q1 हो गया, और कैपिटल Q लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको हम कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, तो इसमें घबराना नहीं है कि कैपिटल स्मॉल। और ये क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारा बल है। तो दोनों के बीच बल लगा। ये बल जो है क्या दिखा रहा है कि अगर देखिए कि अगर आवेश और नज़दीक होता, और नज़दीक, तो और ज़्यादा जो है क्या लगता, बल लगता, क्योंकि दूरी घट जाता। अगर ये आवेश जो है परीक्षण आवेश हमारा दूर रहता, यहाँ पे रहता, तो क्या होता, बल कम लगता। तो बल कम लगता, इसका मतलब हुआ कि ये जो इंटेंसिटी है, विद्युत बल रेखा निकल रही है, इससे जो निकल रही है वो भी घट गया, बल कम लगा मतलब वो भी घट गया। यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर ज़्यादा। जैसे मोटर का जो पाइप होगा उसके सामने हाथ रख के देखिएगा, पूरा एकदम सामने दाब के इस तरीके से रखिएगा, तो उस वक्त क्या होगा कि वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा। यहाँ अगर रखे हुए हैं इस तरीके से तो ज़्यादा प्रेशर, यहाँ रखेंगे तो कम धक्का मारेगा, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर बहुत दूर रखेंगे तो और कम कम जो है धक्का मारेगा। तो यहाँ पर जो है जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र क्या है कि उसके चारों ओर जो है उसका प्रभाव, आवेश का प्रभाव एक सीमित क्षेत्र तक पड़ता है, इसी को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुआ, ये जो निकल रहा है इसका प्रभाव कितना ज़्यादा होगा और कितना कम होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, तो वो निकालना इंटेंसिटी। नॉर्मली विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे जो एक के समझा जाता है, लेकिन मैथ में एक के समझाता है, यहाँ पर अलग होता है बात। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको हम इंटेंसिटी होता है तो उसको ई से डिनोट करते हैं। तो ई जो होता है वो प्रति एकांक आवेश, यानी एक कूलाम आवेश पर जितना बल लगेगा ना, प्रति एकांक, एकांक जब भी कहेगा तो नीचे आएगा, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगा है उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो मैथ की भाषा में विद्युत क्षेत्र हमारा ये होगा कि प्रति एकांक आवेश पर जो है लगने वाला बल को परीक्षण, लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से E बराबर ये फॉर्मूला आ गया E। अब F का मान यहाँ से अगर रखा जाए तो हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ये गुना में जो है एक बटा में जो है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, मतलब यहाँ पर आ गया कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से जो है ई का जो फॉर्मूला हो गया हमारा, तो एक तो हो गया ई बराबर एफ अपॉन क्यू, और दूसरे का जो है ई बराबर हो गया, यहाँ पर के का मान रख भी लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रहा। तो किसी गोलीय चालक अगर त्रिज्या दिया जाए, त्रिज्या कि कोई बिंदु पर यहाँ पर स्थित है, इतना दूरी पर स्थित है, तो उस स्थिति में यहाँ से हम निकाल सकते हैं इंटेंसिटी क्षेत्र का, और ऐसे अगर बल दिया जाए तो उस वक्त ये, तो ये दोनों जो है ये फार्मूला ई का होता है। तो अभी जो है ये स्टार्टिंग हुआ है ई का फार्मूला, विद्युत क्षेत्र ये पूरा चैप्टर में, पूरा यूनिट में ही जो है विद्युत क्षेत्र चलेगा।
ई का हम जो है बता दिए कि ये हुआ प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इस तरीके से वहाँ पर डायग्राम, हालांकि ये सब चीज़ जो है PDF में है लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब इसका अगर यूनिट की बात करें, यूनिट, तो यूनिट कैसे निकलेगा? तो पता है कि यहाँ पर बल का जो है यूनिट याद नहीं रखा जाता है, निकालिएगा। बल का जो हो गया ये न्यूटन हुआ, बल का न्यूटन, और आवेश का कूलाम, तो इसको लिखते हैं NC इनवर्स, NC इनवर्स। तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो गया? NC इनवर्स। तो ये रहा SI यूनिट, SI यूनिट हो गया NC इनवर्स। अब अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, बीमा डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे निकलेगा? तो बल का, तो E बराबर है F/Q, और बल का हो जाता है mL/T⁻²। बल का आपको याद रखना पड़ेगा, वो कैसे आया वो हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। आवेश का जो है AT होता है, तो यहाँ से आ जाएगा mL/T⁻, देखिए T नीचे है, तो नीचे अगर कोई भी चीज़ रहेगा बटा कि नीचे डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो ऊपर लिखेंगे ना तो 5 का इन्वर्स हो जाता है। तो नीचे में देखिए कि इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस में पावर 2 है ऊपर में, इधर माइनस में 1 है तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो mL/T⁻3, ए भी ऊपर चला जाएगा तो A इन्वर्स, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से लिखते हैं। तो E का जो है बीमा, E का बीमा क्या हो गया? mL/T⁻³ और A इन्वर्स। ये बीमा याद रखने का चीज़ नहीं है, न बीमा याद रखने का चीज़ है न यूनिट। सिर्फ जो है आपको केवल 7 यूनिट जो है याद रखना पड़ेगा, वो 7 आधारी जो बेसिक क्वांटिटी होता है उसका। तो यहाँ पर हम सब जो है विद्युत क्षेत्र के बारे में समझे हैं। विद्युत क्षेत्र जो है क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी अगर देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र जो है धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश तक खत्म हो जाता है। और कहा जाएगा कोई +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पर दर्शाइए, तो इस तरीके से निकाल के इसमें दर्शा देना है, इस तरीके से यहाँ पर। तब विद्युत बल रेखा जो है, ये तो रियल में विद्युत बल रेखा ही है, तो विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से निकल के ऋणात्मक आवेश तक समाप्त हो जाती है। विद्युत बल रेखा क्या होता है कि जहाँ से निकलती है ना, तो वहाँ पर जो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री लंबवत। तो लंबवत का मतलब क्या हुआ? लंबवत का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से निकलती है तो 90 डिग्री, यहाँ जाएगी भी तो 90 डिग्री, जिस कारण जो है ये एक दूसरे को काटती नहीं है। और एक बिंदु से एक ही बल रेखा निकलती है, यहाँ से एक ही निकलेगा, यहाँ से एक ही निकलेगा, यहाँ से एक ही, एक बिंदु से, प्रत्येक बिंदु से एक ही बल रेखा निकलेगा, वो भी सीधा चला जाता है। तो सीधा चला जाने के कारण जो है क्या हुआ कि ये काटेगा नहीं। जैसे हम यहाँ पर इस तरीके से किए, इस तरीके से, तो अलग अलग पॉइंट पर से जो है अलग अलग निकलेगा, तो कभी किसी को काटेगा नहीं अगर सीधा निकलेगा। जैसे एक स्प्रे मशीन जो होता है उसमें इस तरीके से जो होता है छिद्र होता है, तो अगर वो क्या हो कि अगर वो सीधा निकले, पूरा प्रेशर के साथ सीधा निकलेगा, तो कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, एकदम सीधा चला जाएगा। जैसे प्रकाश जो है यहाँ पर, ये प्रकाश देखिए कि सीधा निकलता है, ये प्रकाश जो है, ये जो प्रकाश है वो सीधा निकलता है, ये सीधा। तो एक दूसरे को, इसको अगर जूम करके देखा जाए ना, तो ये एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, ये एक दूसरे को काटेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ से निकलेगा, यहाँ चलाएगा। ये प्रकाश जो, प्रकाश यहाँ पर नहीं है, विद्युत बल रेखा है, तो वो तो दिखेगा नहीं, तो क्या करें। इसी से जो है समझिए, दिमाग में बनना चाहिए आइडिया, तब भी जो एग्जाम में जो है कुछ कुछ आइडिया आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, नहीं तो याद करने से तो कुछ होगा ही नहीं, इसको जो है समझना है। तो यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ तक खत्म हो गया। इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो आवेश जो यहाँ पर आवेश प्लस आवेश से निकल के माइनस आवेश तक खत्म हो जाता है। एक बिंदु से एक ही बल रेखा निकलते हैं, जिस कारण ये एक दूसरे को काटता नहीं। पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो कारण ये है कि प्रत्येक बिंदु से, यानी एक बिंदु से एक को निकलेगा, जय गो बिंदु है तय वो निकलेगा, तो जिस कारण ये एक दूसरे को काटेगा ही नहीं। मतलब प्रत्येक घर से जो है, अगर कहा जाए कि 4 गो कमरा है, तो 4 गो कमरा में से 4 गो लोग निकले, तो एक दूसरे को जो है इंसेक्ट करेगा ही नहीं, काटेगा ही नहीं जो है। तो ये रहा, तो देख लिए ये गुण के बाद जो है आप विद्युत क्षेत्र समझ में आया होगा। यहाँ पर ये 2 फार्मूला आया, E बराबर F/Q और E बराबर जो है 1/4πε0 Q/r²। तो अभी तक E बराबर ये फार्मूला, अभी 12-13 फार्मूला E का जो है और भी आने
बाकी है। तो आपको जो ये थोड़ा सा ये समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आगे हम सब जो है जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और उसके बाद जो है गॉस थ्योरम हो जाएगा, तो फिर जो उसका एप्लीकेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।